ये प्रसंग उस समय का है जब कर्ण कौरव सेना का प्रधान सेनापति बन चुका था और युद्ध में अर्जुन के साथ उसका आमना सामना हो गया था। और कर्ण अर्जुन पर अपना तीर चलाने ही वाला था कि सूर्यास्त हो गया और कर्ण ने अपना तीर वापस ले लिया। इसी बात पर दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर बहुत क्रोध आता है और शिविर में लौटकर वह उसे बहुत बुरा भला कहता है। दुर्योधन कहता है कि आज विजय तुम्हारे हाथ में थी मित्र, किंतु तुमने उसे निकल जाने दिया। तब कर्ण कहता है, चिंता ना करो मित्र, यदि विजय आज मेरे हाथ आई थी तो कल भी वो मेरे हाथ जरूर आएगी। तब शकुनी बीच में बोलते हुए कहता है, किंतु आज तुमने अपने हाथ कैसे रोक लिए अंगराज कर्ण। तब कर्ण कहता है कि मुझे आपके वीर होने में कोई संदेह नहीं है मामाश्री, पर आप इस बात को समझ नहीं सकते। तब मामाश्री कहते हैं, तो कृपया आप ही समझा दीजिए अंगराज कर्ण। आगे शकुनी कहता है, ये जो आपका मित्र यहाँ खड़ा है, ये अपने 99 भाइयों को रो चुका है। ये आपसे प्रश्न कर रहा है कि प्रधान सेनापति, आज विजय आपके हाथ में थी तो आपने उसे अपने हाथ से निकल कैसे जाने दिया। नहीं सेनापति, आपकी निष्ठा पर हमें कोई संशय नहीं, किंतु फिर भी इस प्रश्न का बिच्छू आपके मित्र को बार बार डंक मार रहा है। तब कर्ण दुर्योधन से कहता है कि तुम्हारे लिए खाए हर घाव की सौगंध मित्र, तुम मेरे इस दुर्भाग्य को नहीं समझ सकते कि मेरे और अर्जुन के बीच स्वयं सूर्य देव आ गए थे। मैं जानता था कि मेरा बाण सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन की छाती नहीं भेद सकता, इसलिए मैं वो बाण कैसे चला सकता था। तब शकुनी ने कहा कि क्यों, सूर्यास्त से क्या होता है? क्या आज से पहले हर सूर्यास्त के उपरांत युद्ध रुकता रहा है अंगराज कर्ण? तब कर्ण कहता है कि जब सूर्यास्त होने के उपरांत युद्ध होता रहा था तब मैं इस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं था गांधार नरेश, और मैं गंगापुत्र भीष्म द्वारा बनाए गए युद्ध नियम को कैसे भूल जाऊं कि सूर्यास्त के बाद युद्ध वर्जित है, तो कैसे मैं वो बाण चलाता। तब दुर्योधन कहता है कि इस युद्ध में कई नियम पांडवों ने तोड़े हैं और कई नियम हमने भी तोड़े हैं, तो टूट जाने देते एक और नियम, समझ लेते कि ये मेरे प्रिय दुशासन के लिए तुम्हारी ओर से श्रद्धांजलि होती। तब कर्ण कहता है कि दुशासन मेरा भी भाई था दुर्योधन। तब शकुनी कहता है कि हाँ, किंतु भाई तो वो भीम का भी था, जिसने दुशासन की बाहें उखाड़कर दुर्योधन की ओर फेंक दी, जिसने उसकी छाती का लहू पीकर उसके चारों ओर बर्बरता का नग्न नृत्य किया था। तब कर्ण शकुनी से कहता है कि मैं इस रणभूमि में ये नृत्य पहले भी देख चुका हूँ मामाश्री। यहाँ कर्ण शकुनी को अभिमन्यु के नृशंस वध की याद दिलाता है, जिसे 10-10 महारथियों ने मिलकर मारा था। यहाँ कर्ण ने उच्च व्यक्तित्व का परिचय दिया है, जो सटीक बात कहने से नहीं घबराता। तब आगे कर्ण कहता है कि फिर भी मैं यही कहूँगा कि भीम जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देता। तब कर्ण फिर से दुर्योधन से कहता है कि मेरी समस्या समझो मित्र, तुम धृतराष्ट्र पुत्र हो, राजवंशी हो, यही पृष्ठभूमि पांडवों की भी है। यदि तुम लोग नियम तोड़ोगे तो तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी, किंतु इस राधेय के लिए कौन आएगा मित्र? तुम्हारे पिता के सारथी अधिरथ ने जिस शिशु को पाल पोस कर बड़ा किया, वो कौन है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो किसका उत्तराधिकारी है और किसका वंशज है? मैं इस रणभूमि में बिल्कुल अकेला हूँ मित्र। मेरी भुजाओं और मेरे धनुष के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है मित्र, इसलिए मैं कोई नियम नहीं तोड़ सकता, ना तुम्हारे लिए और ना ही अपने लिए। सत्य है, कर्ण जैसा योद्धा महान है, जो नियमों के साथ युद्ध करना जानता है, जबकि उसे ज्ञात था कि अर्जुन कल उसका वध करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर भी उसने सूर्यास्त के कारण अर्जुन को नहीं मारा। भले ही उसका जीवन संघर्षमय रहा हो, परंतु अपने उसूलों और सिद्धांतों के कारण कर्ण ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। पांडवों को तो राजवंश का नाम मिला, लेकिन कर्ण के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन आज भी कर्ण को अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के साथ ही याद किया जाता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में उच्च आदर्श अपनाएं, क्योंकि
ऊंची सोच इंसान को अमर बना देती है। भले ही जीवन छोटा हो, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु अपने व्यवहार से अपना ऐसा नाम करें कि श्री कृष्ण जैसे आदर्श भी आपको प्रणाम करें। सच में श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा यूं ही नहीं करते थे। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इस प्रसंग से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।